देखिए, मुंशी प्रेमचंद का आपने कहानी सुनी होगी, पंच परमेश्वर। कहानी पढ़ी पंच परमेश्वर, कक्षा 4 में। पंच, पंचायत शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंच प्लस आयत। पंच में कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और परमेश्वर। ये तीनों लोग जब बैठते हैं और जो निर्णय सुनाएंगे वो सभी को मान्य होगा। वहीं से आया पंचायत शब्द। ठीक है। पंचायतों को प्राप्त संवैधानिक अधिकार कौन कौन से हैं? पंचायत क्या क्या कर सकती है? ग्राम सभा ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर किसी ग्राम में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो विधि द्वारा निर्धारित किए जाएं। पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के लिए गठित स्वायत्त शासी संस्था है। इससे स्पष्ट है कि पंचायत के प्रतिनिधियों पर संपूर्ण ग्रामवासियों के नियंत्रण का प्रावधान संविधान में तय कर दिया गया। हर राज्य में ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन होता है। देखिए, 1920 में मद्रास में पंचायती राज व्यवस्था का आगाज हुआ था तथा ग्राम न्यायालय एक्ट और विलेज कोर्ट्स एक्ट बनाया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको क्या कर दिया? खारिज। और आज़ादी के बाद गांधी जी के ग्राम स्वराज के आदर्श के अनुसार देश का निर्माण करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में 1947 में पंचायत राज अधिनियम बना था। ठीक है, सामान्य ज्ञान की बात है। साथ ही बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायत संस्थाओं को नया जीवन मिला था। ठीक है, तो ये जो है पंचायत के आमदनी के स्रोत भी हमने बताए थे। किससे स्रोत हो गए? यात्रा कर, जनता द्वारा शैक्षिक दान, सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, लघु सिंचाई, जल कर, जो आप नहर से सिंचाई करते खेतों में, उन पर टैक्स लगता है, अमीन वसूलने आते हैं। ठीक है। संविधान की 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के कार्यान्वयन 29 विषय हैं। उसके अंदर कौन कौन से? पेयजल। पंचायत का क्या काम है? अब सुनो, पेयजल, पीने का पानी व्यवस्था करना, लघु वन उपज, कृषि एवं कृषि विस्तार, मत्स्य उद्योग, ग्रामीण आवास, खादी, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, पशुधन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, सामाजिक वानिकी, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, लघु उद्योग, ईंधन एवं चारा, सामुदायिक संपत्ति की देखभाल, महिला विकास और बाल विकास, बाजार और मेले, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे कोटा कहते हैं, पुस्तकालय। तुम्हारे गांव में आसपास कहीं पुस्तकालय है? नहीं है, होना चाहिए। कम से कम गांव के लोग खाली समय में अगर उन्हें अखबार पढ़ने की इच्छा हो तो अखबार पढ़ ले जाके। भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी, भूमि संरक्षण, परिवार कल्याण, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा वगैरह, जल ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, दुर्बल वर्गों विशेष तौर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं, समाज कल्याण मंत्री कौन इस समय? असीम अरुण, श्री असीम अरुण। समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से कमजोर मंद बुद्धि व्यक्तियों का कल्याण और शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालय। ठीक है, ये पंचायत का काम है। सड़कें, पुलियाँ, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार साधन। तो ये पंचायतों के कार्य, अनिवार्य कार्य कौन से पंचायत को जो करने ही करने हैं? सफाई, साफ सफाई, बीमारियों की रोकथाम, पानी के निकास की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, कर एवं शुल्क लगाना, गांव की सड़कों का निर्माण, ये पंचायत का काम करना ही करना। ऐच्छिक कार्य कौन से हैं? सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था, कुओं तालाबों का निर्माण, मेलों की व्यवस्था, हाट बाजार की व्यवस्था। तो ये ऐच्छिक कार्य हैं। तो जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, पानी की निकासी और सड़कों का